ये हाथ आप किसके लिए जोड़ रहे हैं, क्यों? सरकार हमके न्याय दें। हम बहुत धूप लागत बा, हमका मोदी योगी न्याय दें। आई हमारी समस्या देखा बहुत हमसे परेशान है धूप में। लड़के बच्चा छेड़ी बकड़ी ले कहाँ जाए, सारा गल्ला हमारे दबवाई दे। जैसी भी से कहाँ खाई कहाँ रही करने चाहे रही। यही रोड के किनारे हम सब लोग लेके यहीं पड़ी यही बहरे। जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये इतना बड़ा परिवार ये पूरी तरीके से जो कई वर्षों से इसी जगह पे था, लेकिन आज इनका मानना है कि रानीगंज तहसील के जो अधिकारी हैं उनके मनमानी और उनके गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये जो है इनका घर गिरा दिया गया है, ऐसे इस परिवार का मानना है। अब क्या है जांच में ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन पूरी तरीके से ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और यहाँ से हम नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? हाँ? नहीं हटेंगे नहीं। अब ऐसी परिस्थिति उन लोगों ने पैदा कर दिया है कि हमारे पास न खाने को है न रहने को है। सुसाइड करने का ऐसा मन करता है। नीला आसमान, खुला आंगन और घर के कोने कोने में सहेजे गए सपने जमुना निषाद के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही थी। लेकिन जब बुलडोजर ने उनके आशियाने को मिट्टी में मिला दिया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जमुना निषाद ने अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके यह घर बनाया था। ईंट ईंट जोड़कर हर कोने में अपने सपनों को बसाया था। लेकिन सरकारी आदेश पर यह कह के गिरा दिया गया कि यह अवैध निर्माण था। गर्मी की दोपहर में जब बुलडोजर घर की दीवारों को तोड़ रहा था तो घर के सामने खड़ा जमुना निषाद अपने अतीत को याद कर रहा था। बेटे की हंसी, रसोई में उठती महक, दीवारों पे लगे परिवार की खुशियों से भरे फोटो, सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा था। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के पटहटिया कला गांव के रहने वाले जमुना निषाद का यह घर सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं था, या उनकी पीढ़ियों की मेहनत का संघर्ष का प्रतीक था, या वही जमीन थी जिस पर उनके पूर्वजों ने हल चलाया था, जिस पर उन्होंने अपने बेटों का बचपन देखा था और जहां उनकी बहुएं गृहस्थी की लाज संजोई हुई थी। लेकिन अचानक तहसीलदार के आदेश पर पुलिस और प्रशासन का एक जत्था गांव आ पहुंचा। लोग हैरान थे कि क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद जमुना निषाद के घर को अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर गरजने लगा। चीखे, आंसू और बेबसी जमुना निषाद अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज लेकर दौड़े। उनकी बूढ़ी आंखों में सवाल थे, हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, फिर अचानक यह अन्याय हमारे साथ क्यों? उनकी बहुएं ने मलबे से अपने बच्चों की किताबें निकालने की कोशिश की, लेकिन धूल और टूटे ईंटों के अलावा कुछ नहीं बचा। उनकी पत्नी जमीन पर बैठकर रो पड़ी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तरीके से मुसलमान लोग जो यहाँ पर वहाँ पर बैनामा लिए हैं, वो लोग जो है कि ऐसे रास्ते चलते हुए और समझ लीजिए कोई हादसा हो गया तो हमको तो जो है कि अभी अगर आपको लगता है कि इस परिवार क्योंकि ये पैरवी करने में असक्षम है, ये पैरवी नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल कोर्ट कचहरी में जो पैसे लगते हैं वो दे नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि इसका छत वापस मिल जाए, इसकी तरफ से लड़ाई लड़ी जाए, जो ये कह रहा है इसके दावे को मजबूत किया जाए, तो आप लोग इसकी मदद कीजिए और इसकी आवाज़ को ले जाइए, न्यायालय में ले जाइए, बड़े बड़े अधिकारियों तक ले जाइए, सरकार तक ले जाइए, ताकि इसकी बात, इस परिवार की बात को अच्छी तरीके से लोग समझें और इसके जो वैध तरीके से जो इनका दावा है कि इनका कब्जा था, इन्हीं की ज़मीन है, वो ताकि पुख्ता हो सके, मजबूत हो सके। इसी उम्मीद के साथ आप दर्शकों के ऊपर छोड़ जाते हैं हम कि जो भी है, मैं आपको एड्रेस बता देना चाहता हूँ। ये प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील है, वहीं का क्या नाम है गांव का? पटहटिया कला
ये थाना फतनपुर का मामला है। इस सड़क के किनारे इतना बड़ा परिवार जो है वो बिना छत के, अचानक वो बिना छत के हो गया। उसका एक अच्छा खासा घर था, मजदूरी से अपना बनवाया हुआ था मेहनत से, और गिरा दिया गया है। और इसकी मदद आप लोग करिए। इसके तरफ से इसकी जो भी कागज़ के जो भी इसके पास सबूत है उसको आप लोग न्यायालय में ले जाइए। जो भी अधिवक्ता साथी देख रहे हैं वो इसकी मदद कीजिए इस गरीब की, क्योंकि अपनी बात को कोर्ट कचहरी में रख नहीं सकता है। उसके लिए इसके पास पैसे का अभाव है। आप लोग इसकी मदद करिए।